आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। इस ज़बान को लगाम दे, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, बहुत ज्यादा। तो अब क्या करेंगी? घर से बाहर निकालेंगी या मार डालेंगी? जो करना है ना कर ले, लेकिन मैं फराज को नहीं छोड़ सकती। मैं उसी से शादी करूंगी। मैं अधूरी औरत बन के नहीं जी सकती। मर जाने दो मुझे, मर जाने दो। प्लीज सुमैया ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों एक साथ रहेंगे तो हमारे दरमियान कोई महरूमियां नहीं रहेंगी। तेरे दर पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, मैंने सब आपसे मिलने के लिए बुलाया। बैठो। शुक्रिया। माँ बाप साथ नहीं है तुम्हारे? वो मेरे माँ बाप नहीं हैं। जब मैं छोटा था तो वो फौत हो गए थे। हाँ तो कोई रिश्तेदार, खाला, फुफी, चाचा कोई तो होगा साथ में। नहीं, कोई खास नहीं। मेरे अम्मी अब्बू इकलौते थे तो मुझे मेरे दूर के रिश्तेदारों ने कुछ वक्त अपने साथ रखा और अब मैं अकेला रहता हूँ। मतलब पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, पढ़ता भी हूँ साथ में। और क्या करते हो? मेडिकल स्टोर है, अपना? वहाँ पे काम करता हूँ। मतलब नौकर हो? जी। और तुमने ये शॉर्टकट ढूंढ लिया कि हमारी लड़की को फांसो, ठीक ठाक जहेज से मिलेगा, सर छुपाने को जगह भी मिल जाएगी। करो तुम बात करने दो मुझे 2 टके के लड़के के साथ। भाई तुमने क्या समझा? लड़की को तो पटा चुका हूं, उसकी गामड़ माँ को पटाना कौन सी मुश्किल बात है? हैं? लड़की के खुदसरी के सामने खुद ही सर झुका देंगे। आंटी प्लीज। अब क्या हो गया आपको? चलो निकलो यहाँ से, उठो उठो। आज के बाद अगर मेरी लड़की के साथ कहीं दिखाई दी हो ना तो भरे बाजार में 100 जूते मारकर गिनूंगी। चलो निकलो यहाँ से। मैं आप ठीक चुप करो तुम, बात करने दो मुझे ऐसे। आपा प्लीज। खबरदार जब तुम बीच में बोली हो, ये मेरे घर का मामला है, समझ आई तुम्हें? और तुम अभी तक खड़े हो? जाओ, इतना मारूंगी शक्ल नहीं पहचान सकोगी। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ यहाँ से। चल 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 जा। फराज, फराज रुको। कहती नहीं है? मैं तुझे कुछ कहती नहीं हूँ। मैं तुझे कुछ कहती नहीं हूँ। नवेश, ये लो, ये रहे तुम्हारे कपड़े। तैयार हो जाओ, 2 घंटे बाद तुम्हारा निकाह है। पापा क्या कह रही हैं आप? गाफिल मां नहीं हूँ कि मेरी नाक के नीचे कुछ भी होता रहे और मैं बेहोश पड़ी रहूं और ये भी तुम्हारी तरह किसी के साथ निकल जाए। पापा प्लीज। बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं, खानदानी लोग, हमारे अपने खानदान के लोग, अब्बा के पुराने जानने वाले। सेहरे की शादी में से देखा था, तब से मेरे पीछे पड़े हुए थे। और कल जो मैंने हाँ क्या कह दी, जैसे उनकी लॉटरी निकल आई, बस मैंने भी फौरन निकाह की शर्त रखी। और इसे बता दो कि यही इसके हक में बेहतर है, क्योंकि वो तुम्हें होने नहीं दूंगी जो ये चाहती है। और इतनी तो समझ होनी चाहिए इसमें, वो लड़का जो उस दिन मैंने उसकी नीयत जाहिर कर दी, वो आया, उसने बात की, उसने फोन किया। कहो तो मैं झूठ कह रही हूँ? नहीं। देखा उसकी बदनीयती कैसे पकड़ी मैंने। बेटी हो तुम मेरी, तुम्हारा भला चाहूंगी हमेशा। सेहरी को देखो, बाहर बैठे कैसे पैसे से खेल रही है, सारी जिंदगी माँ को दुआएं देगी। तो तुम्हारे लिए भी मैं यही चाहती हूँ कि सारी जिंदगी पैसे में खेलो, अयाशी करो। आप ठीक कह रही हैं, मैं गलती कर रही थी। मैंने फराज को ठीक से नहीं पहचाना। फिर अब मैंने बहुत सोचकर फैसला किया कि मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। शाबाश। ये होती हैं नेक और शरीफ माँ बाप की बेटियां, ये होती है तरबियत। खुश कर दिया तुमने मुझे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सुखी रखे, आबाद रखे।
मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगी? कभी भी नहीं। चलो इसे जल्दी से पहन के देख लो, इसकी फिटिंग विटिंग देखो। अगर कुछ मसला है तो मुझे अभी बता दो। इसके साथ ज्वेलरी भी ले आई थी, ठीक है? पहले इसको पहनो, फिर तुम्हें ज्वेलरी भी ला कर दो। ये तुम क्या कह रही हो सुमैया? वही जो तुम चाहते हो। हमारे लिए यही ठीक था, इसलिए मैं ये चाहता था। मुझे मालूम है, हमारा घर, हमारा बिजनेस, सब कुछ वहीं पर है। और वैसे भी मैं मामू के लिए बोझ बन गई हूँ और तुम्हें भी मुसलसल परेशान कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि हम पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। अब तो तुम खुश हो ना? मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मैं भी खुश हूँ। ठीक है, मैं फिर फौरन अंकल को बताता हूँ कि हम वापस जा रहे हैं। मैं जानती थी तुम कितना खुश हो गई ये सुनकर। वहां जाकर तुम अपनी पहली मोहब्बत से मिल तो सकोगे। आपका सामान बेडरूम में रखवा दूं सारा? जी, बेडरूम की सफाई करवा दी ना आपने? जी जी, जैसे ही आपका फ़ोन आया मैंने पूरे घर की खूब अच्छे से सफाई करवाई। ठीक है, गुड। आप फ्रेश हो जाएं, खाना तैयार है, मैं खाना लगवा देती हूँ आपके लिए। नहीं ना, मुझे भूख नहीं है। भूख लगी होती तो जरूर खा लेता। जैसे आपकी मर्जी, आपको कोई बेआराम नहीं करेगा। आप क्या पाकिस्तान में ही रहेंगे? हाँ, कोई बहुत जरूरी काम हुआ तो शायद वापस जाना पड़े, लेकिन रहूंगा पाकिस्तान में। वहाँ रुकने की कोई वजह बची नहीं। अच्छी बात है, आप आ गए। मैं आपका सामान रूम में रखवा देती हूँ, कुछ चाहिए तो बता दें।
घंटों से किचन में घुसी हुई है, गंदे बर्तन भी यूं ही पड़े हैं सिंक में। रात के खाने की कुछ तैयारी की भी है आपने? सारा दिन तो मैंने घर का काम किया है, बस बर्तन रह गए, बर्तन धो के खाना बना के। मेरी कमर में दर्द है, मेरे कंधों में भी दर्द है। साफ क्यों नहीं कह देती कि काम करने को जी नहीं चाह रहा? सारी जिंदगी हुक्म चलाया है, बगैर हाथ पांव हिलाए हुकूमत की है, तो फिर काम करने को कैसे जी जाएगा? ये बात ना करो तुम, सारी जिंदगी इस घर का काम किया है मैंने। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपकी तो शानदार खिदमात है, एहसानात है इस घर पर। आपने नाना को और उनके घर को संभाला है, और ऐसा संभाला कि कब्जा ही कर लिया। मामू और खाला को भी आपने पाला है, लेकिन उनके साथ जो कुछ किया वो कौन नहीं जानता। कैसी बातें कर रही हो? ये तुम तो बेटी हो ना मेरी। हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन आप भूलिएगा नहीं जो कुछ आपने मेरे साथ किया है। फैसल से शादी करना चाहती थी, लेकिन आपने जबरदस्ती में जालिम लोगों में शादी करवा दी। 1 साल उन्होंने मुझे मार मार के मेरे जहेज पे कब्जा करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ आपकी जिद, जहालत और गुरूर की वजह से। हाँ तो फिर फैसल से शादी हो गई ना तुम्हारी? मेरे जख्म ना करे दे। 2 साल में जो मेरी हालत रही है, अगर निम्मो खाला मेरी मदद ना करती तो मैं तो मर ही जाती। क्या हो गया? क्यों उलझ रही हो आपस से? निम्मो खाला, तुम्हारे जितना बड़ा दिल नहीं है मेरे पास कि मैं इनको माफ कर दूं। शुक्र करें कि मैंने इनको पागल खाने में दाखिला नहीं करवाया। क्योंकि जो हरकतें रही है ना, कोई एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करता इनको। खामोश। देखा तुमने ये सलूक करती है तुम्हारे पीछे मेरे से। सारा दिन घर का काम किया मैंने, थोड़े बर्तन थे, अब बर्तन धोकर ही खाना बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप जाए आराम करें, मैं देख लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम किसी काम को हाथ मत लगाना, मुझे घर से निकाल देगी। नहीं, मैं कर लूंगी, सारा दिन घर का काम किया, ये कर लूंगी मैं। कुछ नहीं करेगी वो, कुछ नहीं करेगी। नहीं, खुदा का वास्ता है, तुम हाथ मत लगाना, ये मुझे भेज देगी। नहीं नहीं, तुम जाकर अपने आलियान को देखो, मैं कर लूंगी, मैं खाना ही बनाना है। सारा दिन मैंने घर का काम किया। जाओ जाओ भाई, मैं खुदा का वास्ता है, तुम मत आना, मुझे घर से निकाल देगी। जाओ जाओ, मैं कर लूंगी, तुम जाओ जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ, खुदा का वास्ता है, तुम्हें जाओ। इस तरह यहाँ अकेले रहना बहुत मुश्किल। जब वापिस ही नहीं आना चाहिए था, वहां सब ठीक था, और यहाँ बहुत कुछ, बहुत दुख देने वाली याद है।
मुझे तो लग रहा था जैसे मैं तुम्हें अब कभी जिंदगी में देख नहीं पाऊंगी। कहीं अम्मी, आपने मुझसे मिलने से इनकार क्यों कर दिया जब मैंने आपको फोन किया था? पहले मुझे बहुत गुस्सा था बेटा, लेकिन फिर बेचैन हो गई, रहा नहीं गया। मैंने साकिब से कहा कि मुझे फौरन तुम्हारे पास छोड़ दे। साकिब भाई भी आए तो आप उन्हें अंदर क्यों नहीं लेकर आए? साकिब भी आएगा, मलिहा भी आएगी, उसको किसी मीटिंग पे जाना था जरूरी, तो वो छोड़ के चला, शाम तक आ जाएगा। आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गई अम्मी। चलिए आइए, आप अंदर तो आइए। बस अब आप कहीं नहीं जा रही हैं मुझे छोड़ के, ठीक है? आंटी आप भी हमारे साथ बैठे नाश्ता करें। हाँ रहने दो, सुबह से 2 बार नाश्ता कर चुकी हैं, फिर रात तक बहाने बहाने से खाती रहेंगी और फिर भूल जाएंगी कि मैंने सुबह से कुछ खाया भी है। आधी रात को भी किचन में घुसी रहेंगी। हाँ, तो सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं। अच्छा, नहीं खाया कुछ भी? इस सुबह सवेरे जो बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, छूटे वो भी किसने खाया था? वो चाय किसने पी थी? वो ऑमलेट किसने बनाया था? मैंने कब खाया? मैंने तो चाय भी नहीं पी। अच्छा, मैंने खाया था। पता नहीं क्या होता जा रहा है आपको। अच्छा, मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, मैं जागती रहती हूँ। फैसल ने दवाई ला के दी थी ना, जब नींद ना आए ना तो वो खा के सो जाएगा। अम्मा जाओ ना अब यहाँ से, क्यों खड़ी हुई हो? निवाले गिनती रहोगी हमारे। पापा, ये इस महीने का किराया है। बहुत दे दिया, इसे बहुत जरूरत थी। यार महीने बस इतना ही किराया देती हो, तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ी क्या? नहीं, 2 महीने बाद शायद इंक्रीमेंट होगा। किराया बढ़ा देना। अब देखो ना, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, ये भी बड़ा हो गया है। माशाल्लाह। चले आपा, यहाँ बैठोगी मेरे पास 2 मिनट? आपा मैं लेट हो रही हूँ, इसको स्कूल भी ड्रॉप करना है। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारा शादी वादी करने का तो इरादा नहीं है ना कोई? आपा, हाँ देखो, अगर ऐसा तुमने कुछ सोचा भी है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये बच्चा तुमसे बहुत हिला हुआ है, इसकी जिंदगी खराब कर दोगी तुम। क्या कह सकती हूँ मैं आपको? आपको तो पता नहीं क्या होता जा रहा है। चलो आलिया, स्कूल जाना। अरे लालच अभी तक नहीं गई आपकी? इतने पैसों का करती क्या है? अब्बा भी पैसे भेजते हैं, वो भी गायब कर लेती हैं। आखिर दर पे तो हमारे ही पड़ी है ना, खाना पिलाना उड़ाना सब हम ही तो करते हैं। मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो यूँ तो किराया मेरे पास ही आना चाहिए। दे इधर। आज आपको मुनीर अंकल लेने नहीं आएंगे, ठीक है? आप मेरा वेट करोगे, मैं खुद लेने आऊँगी आपको। आप आएंगी? हाँ, अपने बच्चे को लेने मैं खुद आऊँगी। आप गेट से बाहर नहीं निकलोगे, मेरा वेट करोगे। ठीक है मम्मा। चलो ओके मेरा बच्चा, टेक केयर, जाओ आप। बाय। अल्लाह हाफिज़। किसने दिया आपको ये? अंकल ने।
मैं खुद चल कर आई हूँ तुम्हारे पास आज। सिकंदर का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर मेरे बेटे की खुशियाँ वापस कर दो बेटा। तेरे दर पर अरे बेटा, क्या तरीका है? आप यूं सड़क पे अकेले कहाँ जा रहे हो? मुझे घर जाना है ना। आपको अपने घर का पता है? मतलब आपको मालूम है कि आपका घर कहाँ है? आई नो। आपको स्कूल से पिक करने के लिए कोई नहीं आता? अंकल आते हैं, आज मम्मा को आना था, वो नहीं आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप खुद ही वहां से निकल आओ? मुझे भूख लग रही थी ना। अच्छा, भूख लग रही है? क्या खाएंगे आप? खाना। अच्छा चलो, मैं आपको खाना खिलाने के लिए लेके जाता हूँ। ओके? मुझे आपके साथ नहीं जाना, मम्मा गुस्सा होंगी। अच्छा अच्छा, नाम क्या है आपका? आलियान। आलियान, बहुत प्यारा नाम है भाई, बहुत जबरदस्त। एक काम करते हैं आलियान, आप यहाँ साइड पे खड़े होके वेट करते हैं, तब तक आपकी मामा आपको लेने के लिए आ जाएंगी। हाँ, मुझे घर का रास्ता मालूम है। अरे नहीं मेरे बेटे, ऐसे नहीं हो सकता। अभी आपकी मामा आपको लेने के लिए आएंगी ना, तब तक हम उनका वेट कर लेते हैं। इनफैक्ट एक काम करते हैं, मैं आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाता हूँ। हाँ, जब तक आपकी आइसक्रीम फिनिश होगी, आपकी मामा भी आपको लेने आ चुकी होंगी। ओके? ओके। चलो आओ चलते हैं। मम्मा। आली, किधर गए थे आप? आपको मना किया था मैंने गेट से नहीं निकलना, फिर क्यों गए थे? वेट करना था ना मेरा। कहाँ गए थे? मुझे भूख लगी थी। किसने दिया आपको ये? अंकल ने। तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई? 7 साल गुजर गए। और मैं पाकिस्तान इतने साल इसीलिए नहीं गया। मुझे लगता था कि तुम इस शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हो, और अगर मैं वापस आया तो शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा। तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करूंगा और उसको डिस्टर्ब कर दूंगा। कहाँ रही हो आजकल? नहीं, अकेला आपा के पास किराए पर। वो तो तुम्हारा अपना घर भी है। अफान की जिंदगी में ही वो घर आपा ने अपने नाम करवा लिया था। आलियान के साथ अकेले कहीं रह नहीं सकती, तो किराया देकर उस घर में रहती। अकेला आप ऐसा कर सकती हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। उन्हें जहीर भाई ने नहीं रोका? जहीर भाई ने मुल्क से बाहर जाकर शादी कर ली। नुमैर को भी वहीं बुला लिया। नविश, उसकी पहले आपा ने अपनी मर्जी से शादी की। वो लोग धोखेबाज निकले, उसको बहुत जुल्म करते थे। वहाँ से तलाक हुई और उसने अपनी मर्जी से शादी की। अब यहीं इसी घर में रह रही है। बहुत ही अजीब हुआ है सब कुछ। हीना आपा को कुछ सबक तो मिला होगा जहीर भाई की दूसरी शादी से। पता नहीं, उनकी ज़हनी हालत ऐसी है आजकल, कभी ठीक तो कभी। ये तो होना ही था उसके साथ। हमारा बेटा माशाल्लाह बहुत क्यूट है,
और पता है ये जनाब सड़क के ऊपर अकेले वॉक करते जा रहे थे, वो तो खुदा का शुक्र है कि मैंने देखा और आकर पूछ लिया। उसको बड़े होने का बहुत शौक है, कहता है बड़े होके एक बड़ा सा घर दिलाएगा मुझे। कितना घटिया निकला ये सही। चला गया मुझे छोड़ के, मेरे बेटे को भी ले गया, मेरा फोन भी नहीं उठाता। दफा कहा है मुझे बुला लो, मगर ये मैं भी शादी होगी, मैं तो खाना भी नहीं बनाया। शुरू हो जाएगी मुझ पर, दरवाजा जाके खोलूं मैं। क्यों, मेरी शादी भी एक डील ही थी। मेरी शादी के बदले में पहले मलिहा की शादी हुई और फिर साहिल। मगर सिकंदर एक जहनी मरीजा के साथ इतने साल कैसे गुजार सकते? मैंने खुद को सजा दी। सिकंदर, जब तुम मेरे पास नहीं थी तो मेरे पास जीने का कोई जवाब नहीं था। उधर सुमैया की जहनी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, लेकिन मजबूरन एक दिन मुझे उसको वहीं के एक मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। इस तरह चंद साल गुजर गए और मैंने सोचा कि अपने आप को सुमैया और कारोबार में मसरूफ करके शायद तुम्हारी यादों से दामन छुड़वा सकूं। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जिसकी तवक्को थी। सुमैया ने एक दिन खुदकुशी कर ली। मेरे पास वहां रुकने का कोई जवाब नहीं बचा था। मैं साल बाहर के मुल्क घूमते रहते थक गया था, इसलिए पाकिस्तान वापस आ गया। यहाँ आकर सोचा कि तुम तो अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल गुजार रही हो। नवीन, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के साथ वही हुआ जो हमारे बड़े चाहते थे? ये हमारी किस्मत में लिखा था सिकंदर। नहीं नहीं, हर चीज में किस्मत को कसूरवार ठहराना बंद कर दो। शाम अगर हम दोनों निकाह कर लेते तो आज हम यूं बिखरे नहीं होते। सिकंदर प्लीज, इस बारे में बात करना फजूल है सिकंदर। अब वक्त गुजर चुका है, हमारे दरमियान अब कुछ भी नहीं। अपने घर जाके एक दफा इस बात को जरूर सोचना कि क्या हम दोनों के दरमियान कुछ है या नहीं। चलो आलिया। बेटा, मेरी एक जिद ने तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम किसी लड़की को पसंद करो, अच्छी सी उससे शादी करो, खुशबाश जिंदगी गुजारो। खुशबाश जिंदगी ये हर किसी का मुकद्दर नहीं होती है। सिकंदर, प्लीज, मैंने आपसे कहा है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए एक ही तजुर्बा काफी है। तुम नरमीन को नहीं भूले अभी तक।
मुझे सिकंदर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। मेरा बेटा मेरे लिए काफी है। अफान का घर, मेरी जॉब, मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सिकंदर की मोहब्बत की भी नहीं। क्या जिंदगी की खुशियों पर हमारा कोई हक नहीं? हाली, कहाँ से आई ये सारी चीजें? किसने दिलाई हैं आपको? सिकंदर अंकल ने। आप सिकंदर के साथ स्कूल से आए? मामा, सिकंदर अंकल बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए स्कूल आए थे। हाली? जी, उन्होंने मुझे गाड़ी पे बिठाया और आइसक्रीम भी खिलाई, बहुत मजा आया, वो बहुत अच्छे हैं। सिकंदर का जिक्र हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मैंने नाम सुना उसका। जैसे वो बॉस खाला का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि वो हाजरा और सिकंदर वापस आ गए पाकिस्तान में। बात हुई है क्या तुम्हारी सिकंदर से? मुझे नहीं पता। चलो वो हाथ धुलवाऊं, आपने होमवर्क भी करना है। खाना है। नहीं, छोड़ो, ये अच्छी चीजें नहीं होती। खाना खाओगे अब आप। चलो। माफ कर दो नज़ीम, तुम्हारे साथ और सिकंदर के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटा। अपनी बेटियों के मामले को लेकर मैं खुद गर्ज हो गई थी और ये भूल ही गई कि तुम भी मेरी बेटी हो, मेरे भाई का खून, मेरा खून हो। वो वक्त गुजर चुका है दीदी। नहीं बेटा नहीं, वो वक्त फिर से वापस आना चाहता है बेटा। मैं खुद चल कर आई हूँ तुम्हारे पास आज, सिकंदर का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर। मेरे बेटे की खुशियां वापस कर दो बेटा, उसकी ख्वाहिश सिर्फ तुम हो। अरे वाह 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 वाह, हाजरा पप्पू ये खूब हुआ है। वो वक्त भूल गए जब हमारे बूढ़े बाप का लिहाज न किया था तुमने। कैसे सिकंदर को खींच खींच के लेके चली गई थी, वो वक्त भूल गई तुम? नहीं भूली, भूल भी नहीं सकती हूँ। कैसे भूल सकती हूँ कि मैं मुजरिम हूँ अपने भाई की, अपने बेटे की, तरमीन की। इसीलिए एक बार फिर झोली फैला कर आई हूँ माफी मांगने के लिए। मुझे माफ कर। मैं शादी नहीं कर सकती, ना सिकंदर से और ना ही किसी और। ऐसे नहीं कहो नरमीन, बेटा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम वो गलतियां नहीं करो जो हम बड़ों ने की हैं। हाँ, हमने अपनी जिद्दीपन में, अपने गुस्से में। तुम बच्चे तो तुम समझदार हो, वो गलतियां नहीं दोहराओ बेटा। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे माफ कर दो। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मगर मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती। मेरा एक बेटा है, वो मेरी बहुत जरूरत है, मुझे कुछ भी नहीं। बेटा, एक बार और चली गई मैं उसके पास, शादी के लिए मिन्नतें तरले करने। बहुत कहा मैंने, हाथ जोड़े, रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी, पर नहीं बेटा, उसका तो दिल लगता है पत्थर का हो गया है। नहीं मान के थी वो। शायद बेटा वो तुम्हारी किस्मत में उसका साथ था ही नहीं, जब ही तो इतनी बार निकाह होते होते रह गया।
मेरा तो ख्याल में उसका तेरा साथ तेरी तकदीर में ही नहीं। छोड़ दे उसका ख्याल, निकाल दे अपने दिल से बेटा। सिकंदर, कहाँ जा रहे हो बेटा? क्यों आए हो यहाँ? जो तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। जब कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है तो क्यों बात करनी है? जाओ यहाँ से, मेरा ऑफिस है। चलो। मेरा हाथ छोड़, क्या कर रहे हो? मुझे सिर्फ तुमसे एक बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। मुझे तुमसे कोई क्या तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात? है मेरे इस इनकार की वजह? सिकंदर, अब आलियान भी है मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है जब मैं तुम्हें अपनाने की बात करता हूँ तो क्या आलियान के बारे में नहीं सोचता? नहीं मगर नरमीन, तुम्हारा बच्चा जिस एज में, उस एज में बच्चे को ना सिर्फ माँ की बल्कि बाप की मोहब्बत की भी जरूरत होती है। और मैं उसको एक बाप की मोहब्बत दे सकता हूँ। सिकंदर, दुनिया गॉड सेक्स नरमीन, ये दुनिया का नाम लेना मेरे सामने छोड़ दो। आज से 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ, जितनी तकलीफ, जितना दर्द मैंने और तुमने बर्दाश्त किया, वो सब इस दुनिया की वजह से था। इस दुनिया को हमारी कोई परवाह नहीं है नरमीन। हम हंसे या रोए, जिए या मरे, सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं और तुम एक दूसरे के लिए बने। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते नरमीन। खुदा ने इसलिए हम दोनों को एक साथ एक जगह पर दोबारा इकट्ठा किया। क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो? तो फिर छोड़ो इसे। हम एक नई मुकम्मल खुशियों से भरी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? हमारी माँ ना दूसरी शादी कर रही है, तुम उसे दूसरी शादी करने से रोको ना। वो सिकंदर से शादी कर रही है। सिकंदर अच्छा नहीं है। देखो, वो तुम्हें बहुत मारेगा। जब वो सौतेला बाप बन जाएगा ना, वो बहुत मारेगा। वो सौतेला बाप होगा। इसका कहला क्या होता है? सौतेला सौतेला सौतेले रिश्ते अच्छे नहीं होते ना। वो बहुत जालिम है। सिकंदर बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो तुम्हारा गला दबा देगा, वो तुम्हें मारेगा, वो तुम्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं देगा। हाँ, तुम अपनी माँ को कहो ना शादी ना करे दूसरी। हाँ, उसे कहो सिकंदर खुदा का खौफ करे। मेरे साथ दुश्मनी तो आपकी कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इस मासूम का क्या कसूर है? नहीं नहीं नहीं, दुश्मन नहीं हो तुम्हारी नरमीन, तुम्हारी दुश्मन नहीं हो। लेकिन खुद ही सोचो, सिकंदर इसका सौतेला बाप होगा ना, सगा बाप तो नहीं बन पाएगा ना कभी। कितना जहर भरा है आपके अंदर, इसलिए तो हर रिश्ता आपसे दूर भाग गया है। नरमीन, तुम शादी करके चली जाओगी? हाँ, मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, सारी जिंदगी बहुत एहसान की आड़ में गलत किया, लेकिन तुमने मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा, कभी बुरा भला नहीं कहा। तुमने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया, लेकिन ये मुझे घर से निकाल देगी। महवेश, हाँ, अगर ये निकाल देगी मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, अगर तुम भी चली गई शादी करके, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ। तुम शादी मत करो। मैं तुम्हारे साथ बुरा किया, सोहेल के साथ बुरा किया, लेकिन मुझे रातों को नींद नहीं आती। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, ये तुम्हारा घर है, अब्बा का घर है, ये तुम्हारा, सब तुम्हारा। अल्लाह से तौबा कर, वो तौबा कबूल कर ले।
कोई माफ नहीं करेगा नतीश। मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, सबके साथ। मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो नतीश। तुम्हें अब्बा का वास्ता, तुम्हें अब्बा की कसम, मुझे माफ कर दो। मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया। तेरे दर पर यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।